गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति। इसका उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है उसका पहला क्या है, छत्तीसगढ़ 2017 सेट सी में आया है, 17 सेट ए में आया है और ये बी में आया है। इस प्रकार क्वेश्चन जो अक्सर क्वेश्चन पेपर में आता है, सेम इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व करोगे तो अच्छा से आपका क्वेश्चन पेपर अच्छा से बनेगा। ठीक है, इससे बाहर का नहीं आने वाला, जो आएगा इसी से रिलेटेड आएगा, फिर यही आएगा। ठीक है, क्या इसी को पलट पलट के दिया जाता है। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट हम क्या दिया है, बताइए कि निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है। चतुर्थांश, ठीक है, चार चतुर्थांश होता है। ये देखो मैं यहाँ पे ड्राइंग किया हूँ, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट चतुर्थांश। ये है आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड चतुर्थांश है, ये आपका फोर्थ चतुर्थांश। कितना चतुर्थांश होता है, चार चतुर्थांश होता है। तो अपने को देखना है कि जो बिंदु दिया है -4 और 7, ये क्या है आपका एक्स, एक्स प्रदर्शित करता है, ये 7 क्या है वाई को प्रदर्शित करता है, ऐसे समझो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोलूं, यहाँ पे देखो फर्स्ट हम क्या होता है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है। क्या होता है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है। यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मान लो मैं रेड में लिख देता हूँ। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स माइनस होता है और वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि देखो यहाँ ये सेकंड चतुर्थांश में एक्स क्या है, ये पॉजिटिव है, 1 2 3 4 क्या है, प्लस में है, लेकिन ये क्या है इधर माइनस में है। ठीक है, इसीलिए क्या है, एक्स क्या होता है माइनस होता है और वाई क्या होता है प्लस में होता है। थर्ड में क्या होता है, एक्स भी माइनस होता है और वाई भी माइनस होता है। ठीक है, ये देखो एक्स माइनस है और वाई भी क्या है आपका माइनस में है इधर। ठीक है, और चतुर्थ में क्या होता है, एक्स आपका क्या है प्लस है और वाई क्या है आपका माइनस है। ये आपको जानना है। इसको समझ गए थे, क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला हम क्या दिया है, बिंदु -4 और 7, मतलब एक से क्या बता रहा है यहाँ पे -4, मतलब एक से -4 ये इस पोजीशन में शो कर रहा है। ठीक है, और 7 बोल रहा है। अभी इसमें क्या है, एक से क्या है माइनस में है और वाई क्या है प्लस में है, तो कौन सा चतुर्थांश होगा, सेकंड चतुर्थांश होगा, द्वितीय चतुर्थांश। इसमें क्या होता है आपका, एक्स प्लस में होता है और वाई क्या होता है एक्स माइनस में होता है और वाई क्या होता है प्लस में होता है। ठीक है, देखो माइनस, दोनों में माइनस है, मतलब क्या होगा, ये तृतीय चतुर्थांश है। ठीक है, दोनों माइनस मतलब तृतीय चतुर्थांश से कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखो दोनों प्लस में है, मतलब क्या, प्रथम चतुर्थांश है। एक सब प्लस में है और वाई क्या है माइनस में है, मतलब क्या है, एक सब प्लस में है और वाई माइनस में है, किस में होता है, ये चतुर्थ में होता है। चतुर्थ में आपका क्या होता है, एक सब प्लस में होता है और वाई माइनस में होता है। बस वहां पे टिक करना है। ठीक, ये अक्सर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो पांचवा भी दिया है, इस 5 में दिया है। देखो एक से क्या है माइनस है और वाई क्या प्लस में है, ये किस में होता है, ये सेकेंड में होता है। ये भी 2020 में ए और सी सेट में देखो आया है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपका इस निर्देशांक ज्यामिति से आएगा, एक एक नंबर का आएगा, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी सेम ही है। 9वां क्वेश्चन में दिया है, कौन सा चतुर्थांश में है, दोनों में माइनस है, मतलब कौन सा चतुर्थांश रहेगा, तृतीय रहेगा। ठीक है, एक से क्या है प्लस है और वाई माइनस है, मतलब चतुर्थ रहेगा। एक से माइनस है और वाई क्या है प्लस में है, तो द्वितीय रहेगा। दोनों माइनस में है तो तृतीय रहेगा। कितना आसान है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है,
प्रश्न दूसरा, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिंदु, ये तो फर्स्ट क्या दिया है, बिंदु P -4 -7 खाली स्थान चतुर्थांश में स्थित है। और मैं बोला हूं पहले से कि अगर दोनों माइनस है तो कौन सा चतुर्थांश रहेगा, कौन सा रहेगा, तृतीय। कौन सा रहेगा, थर्ड चतुर्थांश रहता है, तृतीय चतुर्थांश में रहता है दोनों, ठीक है। एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। जैसे ये है, ऐसे ये x है, ये y है। एक अक्ष में y क्या होता है, 0 है, 0 है कि नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 ये 5 है, तो x यहाँ पे क्या है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 और एक बोलता हूँ, x का मान क्या आएगा, बिंदु आएगा 5 और y का हो जाएगा 0। मतलब एक अक्ष में y क्या होता है, 0 होता है, और y अक्ष में सेम वैसी है। निर्देशांक समतल के दोनों अक्ष क्या होता है, परस्पर क्या होता है, लंबवत होते हैं, एक दूसरे क्या होता है, लंबवत होते हैं। ये हो गया। एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। वैसे सेम y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x निर्देशांक क्या होता है, y अक्ष में x निर्देशांक क्या होता है आपका, 0 होता है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक, पांचवा क्या बोल रहा है, मूल बिंदु के निर्देशांक कितना होते हैं, 0 0 होते हैं। मूल बिंदु बोले तो ये आपका ये है सेंटर पॉइंट, इसमें एक सभी 0 होता है और y भी 0 होता है, ठीक है। एक बार और इसको मैं आप लोगों को बताता हूं ऐसे। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बिंदु P -4 -7, मतलब दोनों एक का मान भी माइनस में है और y का मान भी माइनस में, कौन सा चतुर्थांश आएगा आपका, तृतीय चतुर्थांश आएगा। दूसरा देखते हैं। एक अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। निर्देशांक समतल पर दोनों अक्ष परस्पर क्या होता है, एक दूसरे के लंबवत होता है, लंबवत होता है, ठीक है। चौथा में क्या होता है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। y पर x का 0 होता है और x पर y का 0 होता है, ठीक है। और पांचवा क्या दिया, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। मूल बिंदु समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, सरल रेखा, क्या है, सरल रेखा, ठीक है। 3x - 5y + 17 बराबर 0 की प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन बोल रहा है, ये सरल रेखा दिया है, ये सरल रेखा का समीकरण है। सरल रेखा समीकरण क्या है, सरल रेखा का समीकरण दिया है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्व, ठीक है। सॉल्व समीकरण क्या दिया है, 3x - 5y + 17 = 0। ये समीकरण दिया है। अपनों क्या ज्ञात करना है, प्रवणता, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, प्रवणता। और क्या ज्ञात करना है आपका, अंतःखंड। अंतःखंड, ठीक है, अंतःखंड ज्ञात करना है। जब भी सरल रेखा दिया जाता है तो उसको प्रवणता और अंतःखंड वाला एक सूत्र रहता है। प्रवणता यहां पे लिखता हूं मैं, प्रवणता, ठीक है, और अंतःखंड का सूत्र क्या होता है, y बराबर, y अक्ष बोल रहा है, y अक्ष, y बराबर होता है mx + c। इसमें m क्या है आपका, प्रवणता है, प्रवणता, ठीक है, प्रवणता है। और c क्या है,
आपका अंतःखंड है। अंतःखंड कौन से अक्ष में? y अक्ष में काटा गया अंतःखंड है। अब इसका तुलना हम करेंगे हम लोग समीकरण, इसको मान लो समीकरण पहला, ठीक है। समीकरण पहला का तुलना, इसको समीकरण दूसरा मान लेते हैं, या फिर इसको एक काम करता हूं, समीकरण पहला का तुलना यहाँ पे प्रवणता और अंतःखंड का जो y बराबर mx दिया है ना, से करने पर ठीक है। यहाँ पर देखो कैसे, इसको हम लोग y प्लस एम एक्स प्लस सी के रूप में लिखेंगे समीकरण को, ठीक है। समीकरण पहला क्या दिया है? 3x माइनस 5y प्लस 17 इक्वल 0। तो अपना y इसको क्या इधर पक्षांतर कर देंगे, 5y इसको पक्षांतर करेंगे बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, या माइनस आपका 17 हो जाएगा। जो प्लस रहता है वो माइनस में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इधर ही माइनस, इधर इसको ऐसे लिख सकते हैं 5y माइनस ऐसे कॉमन ले लेंगे, दोनों माइनस माइनस, ये 3x ऐसा होगा, ये प्लस 17 हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है समझो। तो 5y इक्वल क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 17। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 17 बट्टे तिर्यक गुण है, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे तिर्यक गुणा, ठीक है, करने पर। यहाँ पे सबके नीचे में एक लिख करके इसको तिर्यक मतलब ये नीचे चला जाता है इसका, ठीक है, इसका बट्टा हो जाता है, ये समझ लो, इसका ये बट्टा हो जाता है। 5 यहाँ पर आकर इसको दोनों को क्या करेगा, बट्टे के रूप में आ जाएगा। y बराबर इसको क्या अलग अलग कर देंगे, क्योंकि अपने को y प्लस एम एक्स बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में लिखना है ना। ये 3/5 x 17/5। अब ये देखो इसके फॉर्म में आ गए। यहाँ सब जब तुलना करेंगे तो m का मान क्या होगा, इसको समीकरण दूसरा मानते हैं, ठीक है। अब सूत्र से तुलना करने पर क्या होगा आपका, m बराबर 3/5 और c बराबर 17/5। ये क्या है, ये प्रवणता है, ये क्या आपका y अक्ष में काटा गया अंतःखंड है, ये आपका सूत्र है, मतलब आंसर है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, ये इसका आंसर है। जब भी सरल रेखा दिया रहता है तो इस प्रकार हम लोग प्रवणता और अंतःखंड निकालते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम ही है, सरल रेखा दिया है, उसको प्रवणता और अंतःखंड ज्ञात करना है, प्रवणता और अंतःखंड ज्ञात करना है, ठीक है। प्रवणता और अंतःखंड का सूत्र क्या होता है, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। सूत्र क्या होता है आपका y mx प्लस सी, इस फॉर्म में इसको हम लोग समीकरण को लिखेंगे। समीकरण दिया है, समीकरण क्या है 7x माइनस 2y माइनस 15 इक्वल 0। पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पे 2y अंदर करेंगे तो क्या होगा, ये आपका ये प्लस 15 हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये माइनस 7x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2y है, इसको पहले लिख लेते हैं 7x प्लस 15। अब यहाँ पर देखो y
इधर माइनस है तो इधर माइनस कॉमन ले लेंगे 2y, इसको माइनस अगर कॉमन लेंगे तो 7x ये माइनस 15 हो जाएगा। ऐसे ये माइनस माइनस आपका क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा। 2y बराबर क्या हुआ आपका 7x माइनस 15, y बराबर 7x माइनस 15 बट्टा 2 हो जाएगा। फिर y इक्वल क्या होगा आपका 7/2 x माइनस 15/2। अब इसको हम लोग सूत्र के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, m बराबर आपका आ गया 7/2 और c बराबर क्या आया माइनस 15/2। मतलब इसका क्या है, ये प्रवणता है, ये इसका अंतःखंड है। ठीक है, इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेखा बिंदु 7 और 9 दिया है तथा 5 और 3 दिया है, ठीक है, से होकर जाती है तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। पहले क्या था, एक सरल रेखा दिया था, उसका प्रवणता ज्ञात किए हैं। अभी क्या है, बिंदु के फॉर्म में दिया है। ठीक है, एक्स और वाई 2 बिंदु दिया है, उसका अपने क्या ज्ञात करना है, प्रवणता ज्ञात करना है। ये भी छत्तीसगढ़ 2019 सेट ए में आया है। अब यहां पर देखो, ये जो ये क्या है, ये आपका x1, ये x1 इसको ऐसे बोलता हूं मैं, ये x1 ये y1 इसको मान लेते हैं। ठीक है, और ये क्या है x2 और y2 है। ठीक है, तो यहां पर देखो x1 कितना है आपका 7 है और x2 कितना है आपका 5 है, y1 कितना है 9 है और y2 क्या है आपका 3 है। अब इसका एक क्या प्रवणता ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। ठीक है, वो सूत्र हम इसको मान को रख देंगे। सूत्र होता है आपका प्रवण, इसको रुको, प्रवणता का सूत्र। या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट रेखा, कौन कौन सा रेखा दिया है, रेखा बिंदु 7 और 9। ठीक है, 7 और 9 तथा 5 और 3 से होकर ठीक से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता इसको हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, एम से डिफाइन करते हैं। एम ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ठीक है, अब इसमें मान रख देंगे। m बराबर हो जाएगा y2 कितना है आपका 3 है, माइनस y1 है 9, x2 है आपका 5, x1 है आपका 7। इसको सॉल्व कर लेते हैं। m बराबर हो जाएगा आपका, अब 9 में 3 जाएगा तो कितना होगा, -6 होगा, और 7 में 5 माइनस करेंगे तो -2 होगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। m बराबर क्या हुआ 6/2, 2 एक कम 2 3 अच्छा है। m बराबर क्या है 3। ये आपका आंसर है, उस बिंदु का क्या है, ये आपका प्रवणता है। इस प्रकार हल करना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, देखो बिंदु फॉर्म में दिया है तो डायरेक्ट सूत्र में x1 y1 x2 y2 इसे कंपेयर करके हम लोग डायरेक्ट सूत्र में मान रख के हम लोग प्रवणता निकाल लेंगे। अगर डायरेक्ट सरल रेखा के रूप में दिया है तो उसका सूत्र आपको तो पता है क्या होता है, y बराबर mx प्लस c।
समीकरण को इस फॉर्म में करना है और इसको कंपेयर कर देना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जो बिंदु दिया है इसका बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसका एक सूत्र होता है, सूत्र, ठीक है, इसका सूत्र होता है, इसको मान लो ए मान लेते हैं, ए बराबर आपका 5x, ये फिर इसको एक सूत्र मानते हैं, ऐसे सूत्र लिखते हैं, ए x1 y1, ठीक है, एवं आपका b x2 y2 है। इसका आपका बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है, ए बी बराबर होता है अंडर रूट होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का ऐसे स्क्वायर, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, यहाँ पे देखो x1 बराबर 5 है, यहाँ x1 कितना दिया है, 5 दिया है, x2 कितना दिया है आपका 5 है, x1 भी 5 है, x2 भी 5 है, y1 कितना है, y1 आपका क्या है, ये है 8, और y2 कितना है, y2 है -3, ठीक है। पहला से ना, ये पहला को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब सूत्र में मान रख देंगे, ए बी बराबर x2 कितना है आपका 5 माइनस x1 है 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3 माइनस y1 कितना है 8 स्क्वायर, ठीक है। ए भी बराबर हो जाएगा आपका ये 5 में 5 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा ये, ठीक है। ये होगा 8 और 3 11, ये -11 का स्क्वायर। ये भी बराबर, देखो ये स्क्वायर है और ये माइनस है, तो क्या माइनस जब यह है स्क्वायर मतलब ये सम संख्या रहता है तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। अगर ये विषम संख्या रहता है तो माइनस क्या होता है, माइनस ही रहता है, ठीक है। तो 11 में 11 क्या होगा, ये फिर 11 की स्क्वायर, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से 11 बाहर निकल जाएगा। ये इसका आंसर है। तो इस बिंदुओं के बीच की बीच की बिंदुओं दूरी कितना हुआ 11, ठीक है। एक इसमें इकाई 11 इकाई, इसको यहाँ पे लिखते हैं इकाई। इस बिंदुओं के बीच की दूरी सेम वैसी हम लोग सेकेंड को भी वैसे ही हल कर सकते हैं कंपेयर करके। आपका x1 है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, ठीक है। बस मान रखेंगे और आंसर ले आएंगे, ठीक है। ये भी देखो 2017 सी में आया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका प्रवणता 10/3 है तथा रेखा बिंदु 0.5 से होकर जाती है। ये छत्तीसगढ़ 2018 ABC तीनों में आया था, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो प्रवणता दिया है, प्रवणता इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम से डिनोट करते हैं, 10/5, 3 है 10/3 है, ठीक है। बिंदु दिया है, बिंदु मान लो इसको ए मान लेते हैं, ऐसे यहाँ पे मान लो ए x1 y1, ठीक है। कितना है आपका 0 और 5 दिया है, मतलब ठीक है, x बराबर आपका 0 है और x1 बराबर 0 है और y1 बराबर 5 है। देखो प्रवर्तक सूत्र क्या होता है, इसको पहले समझना है आपको। प्रवर्तक सूत्र होता है m बराबर होता है y2 माइनस y1
और x2 माइनस x1। ठीक है, तो अपने को तो x1 y1 तो पता है, अब x2 और y2 पता है क्या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, माना इस सरल रेखा का कुशर बिंदु मानते हैं। ठीक है, माना इस सरल रेखा का चर बिंदु, ठीक है, x2 और y2 है। इसको a माने तो इसको मान लो b मान लेते हैं। ठीक है। तो प्रवणता के सूत्र से m बराबर क्या होता है आपका y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। अब यहां पर देखो m 10/3 तो दिया है ऑलरेडी, मान को रख देंगे यहाँ पे। y2 माइनस y1 कितना है आपका, y1 है यहाँ पे, ये आपका y1 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x1 बराबर है 0 और y1 बराबर है 5। y1 कितना है आपका 5 है, x2 x1 कितना है 0। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 10/3 y2 माइनस 5 नीचे आ गया x2, तिर्यक गुणा होगा यहाँ पे, तिर्यक गुणा करने पर क्या होता है, ऊपर नीचे ऐसे क्रॉस गुणा होता है। ठीक है, ऐसे तो 10 x2 हो जाएगा, ये आपका इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 3y2 माइनस 5, 10 x2 ये आपका हो जाएगा 3y2 और 5 दिया 15। अब यहां पर देखो 10x2 पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पे लिखता हूं मैं पक्षांतर करने पर यह हो जाएगा आपको माइनस 3y2 प्लस 15 इक्वल 0। देखो x2 y2 है, यही समीकरण है, ये आंसर है। फिर यहाँ पर हम लोग x2 बराबर x मान लेते हैं और y2 बराबर y मान लेते हैं, मान लो। ठीक है, मान लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x माइनस 3y प्लस 15 इक्वल 0। ये आपका आंसर है, ये सरल रेखा है ये। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। इसे थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।